जिनसे मैंने आज तक युद्ध नहीं मांगा। जब मैंने सबको पराजय दे दी, सबको जीत लिया है, तो क्यों ना महाराज दशरथ से भी युद्ध करूं, उनसे लड़ाई लड़ूं। बाली को वरदान था कि तेरे सामने कोई शत्रु लड़ने आएगा तो उसका आधा बल तेरे अंदर आ जाएगा। जब आधा बल उसका तेरे अंदर आएगा कि दूसरा वरदान तूने मैं मुझसे पहले कसम खाई, रघुवंश की कसम खाई है, पर राम ये बता कि तूने दूसरा वरदान किस लिए मांगा और क्यों मांगा। राम बोले मां तूने रघुवंश की कसम खाई है, अब इसमें तू मैं क्यों, इन बातों से अब कोई फायदा नहीं। तूने कसम खाई है, भरत के लिए राज तिलक है और मेरे लिए बनवास जंगल। भला कोई होगा ऐसा भाई जो अपने भाई के लिए कहेगा कि हमारे भाई को अयोध्या का राज तिलक और मुझे जंगल का राजा, मैं जंगल को जाऊं, 14 वर्ष के लिए जंगल में रहूंगा। भला कोई भाई ऐसा होगा जो कहे कि सारी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे दो और मैं तो जंगल में रह के जीवन का गुजारा कर लूंगा, प्रॉपर्टी पूरी भाई को दे दो। जरा गौर करना, हम और आप रामायण को तो मानते हैं, हम और आप रामायण को तो मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते। रामायण को तो मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते, और रामायण को मानने के साथ साथ रामायण की मानने लगे तो ये संसार पर संसार नहीं रहेगा, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। जिनके विषय में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं प्रभु कृपा जीते अपने मुखारबिंद से कह दिया था कि प्रभु की कृपा की मैं कहां तक बड़ाई करूं, कि खेलते खेलते एक बार मैं हार गया और हमारे बड़े भैया राम जी जीत गए। खेलते खेलते राम जी जीत गए, भैया भरत हार गए। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर के और यही ऐलान किया, मैं हारा हुआ हूं और मेरा छोटा भाई भरत जीत गया है। मैं हार गया हूं और वो जीत गया है। प्रभु की कृपा रीत जिए जोई और हारे खेल जिताबो। इसीलिए तो भक्त कहते हैं, लगेरी मोरे दोई नैना राम से लगेरी लगेरी मोरे दो नैना राम से लगेरी मोरे दो नैना लगेरी मोरे दो नैना राम से
विद्वानों ने सब कुछ मांग लो, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। तुमने मांगा कि भरत के लिए अयोध्या की गद्दी देना, तो मैंने कह दिया दूंगी। लेकिन तुमने दूसरी बात ठीक उचित नहीं कही है। क्या तुम जंगल में जाओगे? तुम्हारा वनवास होगा, तुम वनांतर में जाओगे। हे राम, तुम्हारे वनवास को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? तुम्हारा वनांतर में जाना असहनीय है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। राम, तुम जंगल को जाओगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। राम बोले, मां कुछ भी हो, तुमने रघुवंश की कसम 3 बार खाई है, तो फिर दूसरे वरदान को देने में हिचकिचाहट किस बात की? दे दो ना। तुम एक रघुवंश की महिला हो, तुम रघुकुल की रानी हो, और रानी ने एक बार जो कह दिया मतलब कह दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है और सिद्धांत कहता है और धर्म कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए वर वचन न जाए। ये रघुवंशियों की पहचान है, और तुम रघुकुल की रानी हो और तुम कसम खा करके मुकर रही हो, दे दो ना। तो रोते 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 माता कैकेयी ने मजबूरन और प्रभु श्री राम से कहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कैकेयी रोती जा रही है, वरदान देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी कसम होने के कारण, कसम खाने के कारण, बाचा हारने के कारण माता कैकेयी ने राम से कह दिया, राम, भरत को राज तिलक और तुम्हारे लिए वनवास मैं देती हूँ। वो इतना कहते कहते कैकेयी बेहोश हो गई और अवध के महल में गिर गई। रोते रोते कैकेयी अवध के महल में बेहोश हो गई, गिर गई। कह तो दिया, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या ऐसी मां कभी राम को वनवास भेज सकती है, जंगल में भेज सकती है? उसका कारण एक और था। एक तो कारण ये है बाल्यावस्था का, दूसरा कारण बहुत इसके कालांतर की बात है। कैकेयी रानी बहुत सुंदर थी और बहुत बुद्धिमान भी थी, बहुत सुंदर थी और बहुत बुद्धिमान थी। राजा दशरथ कहीं युद्ध में भी जाते थे तो रानी कैकेयी को लेकर के जाते थे। जब मौका आता था तो ये हाथ में धनुष और बाण लेकर के लड़ाई भी लड़ती थी। ये वीर भी थी, क्योंकि छत्राणी है ना, युद्ध भी करती थी। एक बार की बात है, बताते हैं, महाराज दशरथ को लड़ते 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 और जब कई दिन बीत गए तो इनके रथ के पहिया की उसे कहते जो खील लगी रहते, चखील। अब तो नट बोल्ट सबाय को जानते नहीं है कि चखील का कहा। कहने लगे, यार देखो चखील न करियो, ज्यादा चखील न करियो, ठीक नहीं है। रानी कैकेयी रास्ते के बगल में एक पेड़ के नीचे रथ पे वो बैठी बैठी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय माला जाप चल रहा है। रानी कैकेयी ने एक व्यक्ति को देखा कि रास्ते से बड़े जल्दी जल्दी चला जा रहा है, अयोध्या की तरफ जा रहा है। गौर करना जरा, इन्होंने देख लिया, कोई बात नहीं, होगा कोई राहगीर। धोखा से वो राहगीर की नजर भी इनके ऊपर पड़ी, जहां ये रथ में को करी तरक बढ़ावे। विधाता ने जो विधान पहले बना दिया है उसको कौन मिटा सकता है। वही सब बातें, वही सब नियम, वही सब विधान हमारे आपके ऊपर लागू है। विधाता की मर्जी के अलावा, मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा व्यास जी महाराज और गीता जी के बीच में लिखते हैं, गीता जी के बीच में लिखते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन और मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त कर्म। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी शिकार खेलने गए। माता रथ में बैठी हैं और महाराज धनुष बाण लेकर के शिकार। तो कैकेयी ने उस समय दोनों हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ से कह दिया था
महाराज यदि देना है तो मुझे 2 वरदान चाहिए, पर किसी को मालूम ना चले, हमारे और आपके सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है महाराज। तो महाराज दशरथ तो दीवाने थे, क्योंकि इन्होंने हमारे प्राण बचाए। मांगो रानी, जो तुम मांगोगी वो मिलेगा। बोले महाराज हमारे बेटे भरत को राज तिलक और कौशल्या के बेटे राम को बनवास द्वारा। महारानी इतना कहते कहते बेहोश हो गई। मांगा नहीं गया लेकिन मजबूरी थी, मांगते नहीं बना लेकिन कैकेयी माता की मजबूरी थी। यदि अपने वचन को पूरा नहीं करती तो नरक का दरवाजा देखना होगा। महाराज दशरथ ने कह दिया ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज कालांतर में समय बीतता गया, समय बीतता गया। दूसरी बार कई महीने बाद राजा दशरथ और रानी कैकेयी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। होई सोई एक बिजली सी कौंध गई। एक ऐसा अद्वितीय अनुभव हुआ, एक ऐसा आनंद मिला। तो हाथों को स्पर्श करने के साथ साथ ही माता कैकेयी ने कह दिया बेटा राम। हाथों को स्पर्श करके ही पहचान गई और कही बेटा राम, मेरी आंखों को बंद क्यों कर लिया? राम बोले मां, जब तुम पहचान ही गई हो, मैं तो समझता था तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, और जब पहचान ही गई हो तो मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ मांगना है और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं जो मांगूंगा मुझे तुमसे वो मिलेगा। माता कैकेयी बोली बेटा राम, तुम्हारे लिए तो तुम प्राण भी मांगो तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं। क्या भला ऐसी माता और राम को कभी वनवास दे सकती है, जिसने बाल्यावस्था में राम से कह दिया कि बेटा तुम हमारे लिए सबसे प्यारे हो। भले ही तुम दीदी कौशल्या के बेटा हो, लेकिन तुम हमारे लिए भरत से भी प्यारे हो और हमारे प्राणों से भी प्यारे हो। यदि तुम प्राण मांगो तो हम तुम्हारे लिए अपने प्राण देने को तैयार। मांग लो। राम बोले मां, मैं तेरे प्राण लेने को नहीं आया हूं, मुझे और कुछ चाहिए। तो जरा विचार करो, जिसने कहा कि मैं प्राण देने को तैयार हूं, तो क्या वो मां राम को कभी 14 साल के लिए वनवास भेज सकती है? इसका कारण था, मैं अभी बताऊंगा आगे चल करके कि कारण क्या था कि जो कैकेयी ने राम को 14 साल के लिए वनांतर में भेज दिया। मांगो बेटा, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो प्रभु श्री राम ने कैकेयी से कहा कि मां, पहले तुम रघुवंश की कसम खाओ।
रघुवंश की जब तक तुम कसम नहीं खाओगी तब तक हम वो बात नहीं बताएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं तुम दोगी या नहीं। और वो वरदान ही ऐसा था कि कैकेयी को हाँ कहने में सोचना पड़ेगा। तो राम ने पहले माँ कैकेयी से कहा कि माँ पहले 3 बार ये रघुवंश की कसम को खाओ, कसम खाओ। तो 3 बार माता कैकेयी ने कसम खाई, मैं कसम खाती हूँ रघुवंश की, मैं कसम खाती हूँ रघुवंश, मैं कसम खाती हूँ रघुवंश की कि बेटा राम आज तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। राम जानते थे कि मेरा मांगना कठिन है, माता को सोचना पड़ेगा, मांगो बेटा राम। प्रभु श्री राम ने मांगना प्रारंभ किया। भरत ही गद्दी दीजिए, भरत ही गद्दी दीजिए। ठीक है, तुमने मेरे बेटे भरत को अयोध्या का सिंहासन मांगा है, मुझे मंजूर है, मैं भरत को गद्दी पर बैठाऊंगी। दिया दिया वरदान। राम बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखता हूं दूसरा वरदान तो मैं जंगल को जाऊंगा। यदि वो वास्तव में भगवान हैं तो मैं उनसे बैर करूंगा, बुराई करूंगा, लड़ाई करूंगा। और यदि तपस्वी हैं तो मैं उनको मार डालूंगा। और उनकी पत्नी मेरे पास है ही है, उनकी पत्नी मेरे पास है ही है, मैं उनको मार करके आराम से आनंद पूर्वक लंका में राज्य करूंगा। और यदि भगवान है तो मैं बैर करूंगा और उनके हाथ से मर करके अपना उद्धार करूंगा। क्योंकि जगत जननी जो हमारे लंका के अंदर है, व्यवस्थित है। देखिए एक बात और आगे सुन लेना, फिर मैं लौट रहा हूं। अभी गोपियों के पति अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं। यहां से विषय मुड़ गया, मैं पहुंच रहा हूं, ध्यान रखना। रावण बहुत चतुर था, रावण बहुत विद्वान था। यदि रावण ना होता प्रभु श्री राम का यश उजागर नहीं होता। यदि अयोध्या के बीच में कैकेयी जैसी मां नहीं होती तो परमात्मा राम का यश उजागर नहीं होता। भगवान राम के यश को उजागर करने का श्रेय सिर्फ एक माता कैकेयी ही है। यदि वो ना होती तो राम को कौन जानने वाला था। इनका यश उजागर कैसे, जबकि कैकेयी ने सब कुछ जानबूझ के ही किया है, सब जानबूझ के ही किया था। कैकेयी जानती थी कि कौन है क्या है, क्योंकि बहुत छोटे की बात है। मैं भी वहां लंका में पहुंच रहा हूं, थोड़ा अयोध्या में आई है, अभी पहुंचता हूं लंका में। कैकेयी जब बहुत समय पहले की बात है कि राम जब बिल्कुल छोटे थे, ठुमक चलत रामचंद्र पैजनिया, ठुमक ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत। जब ठुमुक ठुमुक आंगन में चलते थे, कभी कभी गिर जाते थे तो अपने हाथों के बल पर उठ करके और खड़े होते थे, 2-5 पग चलते थे और फिर गिर जाते थे। इतनी उम्र थी प्रभु श्री राम की। माता कैकेयी अयोध्या के राजमहल में और कुछ काम लेकर के बैठ गई, अपने काम में मन लगा हुआ है। अब कौन सा काम था? थोड़ा सा काम कर रही थी, यानी एक बर्तन में
चावल लेकर के माता कैकेयी चावलों के कंकड़ अलग कर रही थी, चावल नुका रही थी। इतने में प्रभु राम आए पीछे से आकर के और कैकेयी की आंखों को बंद कर लिया। जब ही कहा कि विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। फिर रावण होश में आया, उसने मन में विचार किया कि ना, ऐसे बानर तो कितने का आए और कितने मुझे शिक्षा दे करके चले गए, मेरा कल्याण ऐसे नहीं होगा। क्योंकि रावण जानता था कि मैं स्वभाव से आलसी हूं, मैं तामसी हूं, मेरी प्रवृत्ति कामुक है। तो काम वासना के कारण और आलस्य के कारण और इस दीर्घ सूत्रता और अज्ञानता के कारण मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। तो रावण ने भी मन में विचार किया कि आखिर कल्याण के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसने मन में ठान लिया था कि मेरे कल्याण का साधन एक ही है, और वो क्या है, मैं जानता हूं, मैं जब तक राम से बैर नहीं करूंगा, जब तक राम का विरोध नहीं करूंगा, तो तब तक वो मेरे पास आएंगे नहीं। और जब वो मेरे पास नहीं आएंगे तो मुझे मारेगा कौन, वही तो मारेंगे। और जब तक वो मुझे मारेंगे नहीं तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि रावण जानता था जब खरदूषण को भगवान राम ने मारा तो उसने कह दिया था कि खरदूषण मोहि सम बलवंता और तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। मेरे से ज्यादा बलवान खरदूषण, और जिसको उन जंगल के तपस्वियों ने मार डाला, तो मेरे से ज्यादा बलवान खरदूषण को जब तपस्वियों ने मार डाला तो लगता है अब भगवान का अवतार हो चुका है, मैं जाता हूं। तो मैं जाए बैर हठ करी हो तो इतनी देर नहीं लगा जल्दी ले इतनी देरी में तो बहुत आघात पहुंचा था। तो मैं जाए बैर हठ करी हो, तो मैं जाए बैर हठ करी हो, प्रभु सर प्राण तजे भाव तरी हो। तो मैं जाए बैर हठ करी हो, प्रभु सर प्राण तजे भाव। वीर बजरंगबली महाराज खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े खड़े हाथ जोड़ करके रावण अपशब्दों का प्रहार कर रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। और आप सारी क्षमताएं मौजूद होने के बाद भी आप शांत प्रभु राम का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ करके शांत खड़े सुनते जा रहे हैं। सुनते 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 हनुमान जी ने रावण से क्या कहा है, यही कहा, सुन लेना। हनुमान जी रावण से बोले हैं, विनती करहूं, अपना मुष्टिका नहीं बताया, अपना मुक्का नहीं बताया। चाहते तो एक मुक्के में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, चाहते तो लंका को उठा करके समुद्र में डाल देते, लेकिन नहीं। साधन मार्ग पर चलने वाले के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां जब न चले अवगुण तवई समारिये, जब गुणे न पूछे कोई। जब कोई गुण की कीमत ना करे अवगुण का प्रयोग तब करना चाहिए। शांत खड़े हो, क्या कह रहे हैं, वो अब शब्द बोल रहा है और आप हाथ जोड़ करके रावण से क्या कह रहे हैं, विनती करहूं अरे जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर। विनती
हाथ जोड़ करके रावण से कहा है कि हे रावण, मैं तेरे से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। क्या जरूरत थी वहां विनती करने की, लेकिन नहीं, पहले अपने मर्यादा का परिचय दिया, अपनी राम भक्ति का परिचय दिया कि मैं राम भक्त हूं। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, विनती करहूं जोर कर रावण, और सुनहूं मान तजी मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने अहंकार का परित्याग करके एक बार मेरी बात मान लो, तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी, अपने भ्रम को त्याग करके, भ्रम का परित्याग करके जो भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं, उन श्री राम के चरणों की आराधना करो। चलो मैं ले चलता हूं, उनके चरणों के पास चलो, उनके चरणों के दर्शन करो, उनके पवित्र विग्रह के दर्शन करो। भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी, जो भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं, अपना भ्रम त्याग करके, अहंकार त्याग करके उनकी आराधना करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं मानी बात, सुनते 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 सुनते, और रावण की जो आंखें खुली हुई थी, कहा हनुमान जी जैसे प्रवक्ता, हनुमान जी जैसे राम के विषय में बोलने वाले देवता, और जब हनुमान जी महाराज ने राम के विषय में बोलना शुरू किया और रावण ने सुनना शुरू किया, रावण जानता था कि हनुमान जी जैसा पवित्र सेवक और राम जी का कोई दूसरा नहीं हो सकता। और हनुमान जी जैसे देवता के मुखारबिंद से जब राम के विषय में रावण ने सुना, तो रावण की धीरे धीरे और आंखें बंद होने लगी। हनुमान जी बोलते जा रहे हैं और रावण सुनता सुनता कभी आंखें बंद कर लेता है, कभी आंखों का, और न फिर ताज, या तो लड़ाई लड़ो, न राजपाट दे दे, और न फिर सर पे को मुकुट दे दे। जो राजा रघु के जमाने से, राजा रघु ने महाराज खट्वांग को पहनाओ, उनने अज को पहनाओ, अज ने महाराज दशरथ को पहनाओ, और वो महाराज दशरथ के मुकुट से अब राम जी को राज तिलक होने, जी राम भगवान राम को पहना कर राज तिलक करे। बोले या तो राज दो या ताजने वालो, हारो ही हराओ है। तो इन्हें बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिख दिया, आदरणीय राजाधिराज महाराज राजेंद्र। लोगों की थाली क्या आएंगे यार, देखो तो। राजाधिराज महाराज राजेंद्र, राजेश्वरी रख दो। मेरा एक निवेदन है, आज मेरे मन में एक इच्छा हुई है कि महाराज, मैंने देश देशांतर के राजों महाराजाओं को पराजय दी, मैंने उनसे युद्ध किया, मेरी विजय हुई, लेकिन आज आपसे युद्ध करने की इच्छा। एक खड़े खड़े बात करते रहे और वो सिंहासन पर बैठा रहा, लेकिन जरा इनके स्वभाव को, इनकी साधना को, इनकी साधु वृत्ति को देखिए। मैं अपने प्रभु श्री राम का काम करने के लिए आया हूं, और प्रभु श्री राम के मार्ग पर जो चलता है वहां क्रोध वर्जित है। गौर कर, चाहते तो तुरंत लंका को उठा करके समुद्र। हमारे प्रभु की जो कमर है ना, वो अयोध्या कांड है, और उदर बनो आरण्य, भगवान राम का जो उदर है ना, जो पेट है ना, वो अरण कांड है, तीसरा कांड। चौथा, भगवान राम का जो हृदय है वो किष्किंधा कांड है, जहां पर हृदय से हृदय का मिलन हुआ है, हृदय की आवाज और हृदय में पहुंची है।
हृदय का अनुभव हृदय में पहुंचा है। जिस किष्किंधा कांड के बीच में है हनुमान जी महाराज का मिलन अपने स्वामी से हुआ है और एक स्वामी का मिलन अपने भक्त से हुआ है, जहां पर राम और हमारे वीर बजरंगबली सरकार इन दोनों महापुरुषों का या ये कह लीजिए एक आराध्य और एक भक्त और भगवान का यहाँ पर मिलन हुआ है। हृदय से हृदय का मिलन हुआ है तो हृदय किष्किंधा सो है। हृदय जो है भगवान का वह किष्किंधा कांड है। अब आता है पंचम सुंदरकांड। तो विद्वान कहता है कि सुंदरकांड क्या है? सुंदर ग्रीव या कहिए सुंदर जीव। सुंदरकांड जो है भगवान राम की जिह्वा है, भगवान राम की जीभ है, जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थों का स्वाद लेती है और स्वाद लेकर के और सारे शरीर को वो उस स्वाद के लिए सारे शरीर में पहुंचाती है और इसके बाद सारे शरीर को तृप्त करती है। सुंदर ग्रीव भगवान राम की जो जिह्वा है वह सुंदर कांड है। मुखारविंद लंका कही गायो, भगवान राम का जो मुखारविंद है वो लंका कांड है। जही मह रावण आदि निशाचर सर्व समान। इसके बाद आता है अंतिम कांड उत्तरकांड। मस्तिक उत्तर कांड गनु श्रीमद तुलसीदास भनु और आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। भगवान का जो मस्तिष्क है ब्रह्मांड है वह उत्तरकांड है। तो कहने का तात्पर्य है विद्वानों का मत है कि एक सूत्र आया है प्रायः कैशोर एवायं बाल रूपेषु भासते। भगवान प्रायः अपने भक्तों के लिए बाल रूप में ही दर्शन दिया करते हैं। तो वो बाल रूप सदा शाश्वत है, वो बाल रूप सदा शाश्वत है, वो बाल रूप सदा नवीन है। सर्वदा शाश्वतम एवं सर्वदा शाश्वतम एवं जो सदा शाश्वत है, जो सदा नवीन है, जो कभी पुराना नहीं होता, जो कभी मलिन नहीं होता है, वो है भगवान का स्वरूप। और वो स्वरूप रामायण के बीच में विराजमान है। तो रामायण कभी पुरानी कैसे हो सकती है? रामायण की कथा कभी पुरानी कैसे हो सकती है? रामायण की कथा रामचरित्र कभी मलिन कैसे हो सकता है? और रामचरित्र को सुनने वाला भावुक भक्त साधक कभी आघा कैसे सकता है? कदापि नहीं। ये तो सदा शाश्वत है, ये तो सदा नवीन है, जहां पर भगवान का शाश्वत स्वरूप विराजमान है। अब रही हमारी बात, जो अपने अनुभव के द्वारा, जो अपने विवेक के द्वारा, जो अपने गुरुदेव के द्वारा, जो किसी विद्वान के द्वारा, जो सत्संग के द्वारा एकांत सेवन करके जितना अनुभव प्राप्त कर ले, जितना अनुभव ले ले, ये सब अपनी अपनी बात है। जिसके पास जितना अनुभव होता है वो इसको अपने अनुभव में लाता है। बाकी संसार का और अन्य व्यक्ति जो है, संसार के जो अन्य लोग हैं, वो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ बने भटक रहे। जिसने उनको जान लिया, जिसने उनको पहचान लिया, फिर उसके लिए अपने परिवार से क्या ताल्लुक है? उसका कौन अपने वाला है? कोई भी नहीं। सिर्फ एक अपने भगवान के अलावा, सिर्फ एक अपने परमात्मा के अलावा कोई उसका दूसरा सगा है ही नहीं। फिर बात वहीं आती है, ब्रज की गोपियों से इनके पतियों ने कहा कि अरे गोपियों, अरे भाग्यवानों, तुम एक गृहिणी हो और उन गृहिणियों में तुम सब एक कुशल गृहिणी हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम भगवान की आराधना मत करो, हम ये नहीं कहते कि उनके पवित्र नाम का तुम स्मरण मत करो, हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम उनकी आराधना मत करो,
लेकिन जो देवता है, जो देवता उचित है, जो साधना करने लायक है, उसकी साधना करो ना। तुम किसका भजन कर रही हो? तुम किसकी साधना कर रही हो? एक नंद के लड़का की, वो भी तो हमारे आपके जैसे ही ग्वाल है। नंद का लड़का जो है वो हमारी संतान की तरह है। आराधना करना है तो भगवान की करो, साधना करना है तो भगवान की करो, भजन करना है तो भगवान के नाम का भजन करो। तुम किसकी साधना कर रही हो? नंद के लड़का की, यशोदा के लाला की? यशोदा का लाला कौन है? लेकिन जिसने जाना पहचाने तो वही, जो जानता है वही पहचानता है। जिसने उनका अनुभव नहीं लिया वो उनको क्या जाने, वो उनको क्या पहचाने। मैं मुझे प्यास लगी तो पानी की बोतल मेरे पास थी नहीं, तो मैं एक होटल के बाहर कुर्सी पड़ी थी जहाँ सब लोग बैठे थे, मैं भी उस कुर्सी पर जाकर के बैठा और मैंने उससे कहा भैया पानी पिला दो। तो इतने में एक आदमी आया, बोले बाबा जी उठो इस कुर्सी पर से, मुझे बैठना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। उसने मुझे उठा दिया और वो आके बैठ गया, भैया एक चाय पिलाओ, पहले पानी पिलाओ। तो उस दुकानदार ने उसकी पहले सुन ली, उसको पानी दे दिया, उसको चाय दे दी। मैं खड़ा रहा। मैंने सोचा चलो भाई यहाँ का आनंद लो, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, भगवान की इच्छा ही ऐसी होगी। फिर इतने में एक दूसरा आदमी आया, वो हमारा परिचित था। उसने हमारे पैर छुए, बोले महाराज जी गुफा से कब आए थे आप? बोले मैं अभी आया, प्यास लगी तो यहाँ आ गया, पर भैया ये न तो पानी लो नहीं दो हमारे लाने। इतने में एक आदमी आया, उसने उठा दो, बाबा जी उठो हमें चाय पीने पानी पीने। हम उठ के खड़े हो गए। जब उसने आपचंद गुफा का नाम लिया तो वो दुकान वाले ने भी सुना कि आपचंद गुफा के, तो भीतर से बाहर बोले महाराज क्या आप आपचंद गुफा के हैं? हमने वहाँ के तो हम नहीं आए, तो हम दूर के, लेकिन वहाँ हम झाड़ू लगाते हैं, वहाँ के हम सेवक हैं। बोले नहीं नहीं क्षमा करना, मैंने पहचान नहीं पाया। तो वो जो चाय पी रहा था जिसने मुझे उठा दिया वो भी उठ करके खड़ा हो गया। हमने भाई साहब आप बैठिए, ना मालूम किस बेस में परमात्मा ने मुझे सबक दिया हो, परमात्मा ने मुझे शिक्षा दी हो कि यहाँ नहीं बैठना चाहिए या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर बाद में जब पहचान हुई तो वो पीछे पीछे हमको गाड़ी में बिठाने के लिए आए, और शायद हम गुस्सा कर जाते, नाराज हो जाते, पहले जैसा स्वभाव होता तो लड़ जाते, तो दो दो चोटें होती हूँ वो भी चला जाता, हम भी चला जाते। लेकिन अनुभव किया मैंने, इसीलिए तो विद्वान कहते हैं कि शांति खड्गा करस्तस्य किंग करोति दुर्जना। जो शांति की तलवार काम करती है वो दुष्ट की तलवार काम नहीं कर पाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर पोजीशन में, हर स्थिति में और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन करने का अनुभव हमारे महापुरुषों ने, हमारे विद्वानों ने दिया है। तो बात वहां पहुंचती है कि जब उनके पतियों ने अपनी पत्नियों को समझाया कि तुम किसका भजन, चलो वहां पहुंचे, तुम किसका भजन करती हो? तो उन्होंने कहा हम तो अपने आराध्य की आराधना करते हैं। कौन है तुम्हारा आराध्य? वही यशोदा का लाला। बोले ना, जंगल में जाइए, वहां अपने भगवान को ढूंढिए, अपने भगवान को खोजिए, अपने भगवान के नाम का स्मरण करिए। यशोदा का लाला कोई भगवान नहीं है, ये नंद का बाबा बेटा नहीं है, क्योंकि उनने अनुभव नहीं किया इसलिए वो भगवान नहीं है, और जिसने अनुभव किया उनके लिए वो भगवान है, उनके लिए वो आराध्य है। एक विद्वान कहता है जिसे बंदर ने मिली ही चखी, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचान नहीं क्या। कवि कहता है कि जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचान नहीं क्या। रावण ने हनुमान जी महाराज को जब तक नहीं पहचान पाया तब तक नहीं पहचान पाया। कब तक? बंधवा लिया, बंधवा करके अपने राज प्रासाद में बुला लिया, खुद ऊंची सिंहासन पर बैठा है और हमारे हनुमान जी महाराज
बैठ लेते बोले पवित्र ग्रंथ का नाम रामचरितमानस बाबा गोस्वामी जी ने शीर्षक में दिया है। इसका नाम है रामचरितमानस। मतलब क्या है? इसमें भगवान राम का पवित्र चरित्र और भगवान राम का स्वयं वह पवित्र विग्रह विराजमान है। अब इसकी महिमा को कौन गा सकता है? इसकी महिमा को कौन तौल सकता है? काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। और भी विद्वान कहता है एक ऐसी मिश्री की डिगलिया है रामायण रामचरितमानस, एक ऐसी मिश्री की डिगलिया है कि देखो खात खात लोगों के जीवन बीत गए, लेकिन वो तनक भी नहीं घुरी आज लो। ये मानस की डिगलिया को स्वाद लेते मिश्री की डिगलिया को स्वाद लेते एखों खात खात कई लोगों के जीवन बीत गए, लेकिन स्वाद तो खूब मिलो, मिठास तो खूब मिली, लेकिन आज तक जा डिगलिया एक रत्ती भर नहीं घुर पाई, एक रत्ती भर नहीं घुरी। स्वाद सबको मिलो, खाई सबने, एक ही मिठास सबने लई, लेकिन जा मिश्री की डिगलिया और जब देखी गई तो ज्यों की तो है, जब घुरी आज तक नहीं आ। सबने खाई सबने स्वाद लो, लेकिन जा नहीं घुरी आए। एम रामचरितमानस जिसमें स्वयं परमात्मा श्री राम बालकांड प्रभु पांव अयोध्या कटि मन मोह है, उदर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सो है, सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही गायो, जहि मह रावण आदि निशाचर सर्व समायो, मस्तिक उत्तरकांड गनु श्रीमद तुलसीदास भनो, और आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम। है ना भगवान का विग्रह रामायण के बीच में। शिष्य ने पूछा महाराज भगवान राम रामायण में कहां पर विराजमान है? शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव भगवान ये तो बताओ कि भगवान राम रामायण में कहां पर विराजमान, कौन से कांड में? बोले वो एक कांड में विराजमान नहीं है, मैं बताता हूं। तो गुरुदेव ने शिष्य को बताना प्रारंभ किया। सुन लो, बालकांड जो है ना सबसे पहला कांड है। तो बालकांड जो है भगवान राम के श्री चरण कमल है। भगवान राम के जो चरण है ना बालकांड है। चरणों का आनंद लेना है, चरणों की अनुभूति करना है, तो बालकांड का अध्ययन करिए, बालकांड को पढ़िए, जिसमें बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं बंदा हूं मानुष तन बा। क्या बात। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं कि गोस्वामी जी को संत कह के उनका अपमान मत करिए। वो संत नहीं है, वो तो स्वयं परमात्मा ही और अवतार लेकर के गोस्वामी जी के रूप में हमारे धराधाम को और धराधाम पर रहने वाले समस्त प्राणियों को कल्याण करने के लिए और धन्य बनाने के लिए, और इन्होंने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को लिखा है। रामायण समनाही विद्वान कहता है
रामायण समनाही समता या की और। कहां जा रहा भैया, ऐसा न करियो, जल्दी आन के बैठियो। रामायण समनाही समता या की और सुरपुर नरपुर नागपुर यमपुर जाको ठोर। बहुत अच्छा कहा विद्वान ने कि रामायण समनाही समता या की और सुरपुर नरपुर नागपुर और यमपुर जाको ठोर। क्योंकि रामायण एक ऐसा अद्वितीय और अपूर्व ग्रंथ है, जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, एक इसका नवीनीकरण ही होगा, एक नई युक्ति प्राप्त होगी, नया अर्थ प्राप्त होगा, नई खोज प्राप्त होगी, जिसको आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जब से होश संभाला है तब से हम और आप रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को श्रवण करते आए, सुनते आए, लेकिन कभी जी भरा। कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भीतर तृप्ति हुई, हम तृप्त हुए? कभी नहीं। रामायण ग्रंथ ही ऐसा है। क्यों? रामायण जो है ना, ये भगवान रामलला सरकार का स्वरूप ही है। और भगवान के स्वरूप को देखते देखते जो अघा जाए, जिसका जी भर जाए, समझ लो कि भगवान की कृपा है तो, लेकिन स्वल्प मात्र। रामायण जैसे ग्रंथ को सुनते सुनते, भगवान के पवित्र स्वरूप को देखते देखते, साधक जो होता है, भक्त जो होता है, कभी उसका जी नहीं भरता, कभी वो अघागत। हमने कहा था ना, रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन्हना। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया था, भोलेनाथ, जिन राम के विषय में आप सुना रहे हैं, जिन राम के विषय में आप कह रहे हैं, थोड़ा और अतीत में जाकर के उनका अनुभव मुझे दीजिए कि आखिर राम है कौन। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद मिलता है। और बड़े आनंद के साथ जगज्जननी माता पार्वती को भगवान श्री राम के विषय में और धीरे से बतलाने लगे, कहने लगे, राम कौन है। एक सिद्धांत है, राम के विषय में जब भगवान भोलेनाथ ने बोलना शुरू किया तो यहां से प्रारंभ करते हैं, रमन्ति योगन अस्मिन् इति रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करने वाले हैं, जो योगियों के हृदय में विचरण करने वाले हैं, वो राम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम राम बरानने। अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी सुंदरता जिसका कोई बयान नहीं कर सकता, जिसके विषय में कोई बोल नहीं सकता, बखान नहीं कर सकता, करेगा, लेकिन पूर्ण रूपेण उनका बखान करना, उनके विषय में बोलना हमारे आपके लिए असंभव है और कठिन है। आज आपके ग्राम के बीच में 22 तारीख के पहले से ही और रामायण का पाठ चल रहा है, तो अपना अपना अनुभव बताइए। रामायण का पाठ सुनते सुनते किसी का जी भरा, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते करते किसी का जी भरा? कभी नहीं, और न भरेगा। यही तो साधना है।
यही तो भक्ति है। बाबा गोस्वामी जी और जिनकी कृति के प्रति एक विद्वान कहता है, रामचरितमानस, जरा विचार करना, रामचरितमानस बस सुधा को सरोवरे, बहुत अच्छा कहा है। रामचरितमानस एक सुधा को सरोवर बस। ठीक है, रामचरितमानस के लिए एक सुधा का सरोवर बता दिया। सुधा यानी अमृत, सरोवर यानी तालाब मान लीजिए। रामचरितमानस एक अमृत का सरोवर है, एक अमृत का तालाब है। दूसरी बात, रामचरितमानस एक ऐसा सिद्धांत है कि काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। रामचरितमानस एक अमृत का सरोवर तो है ही। अब आए रामचरितमानस की महिमा पर, तो रामचरितमानस की महिमा का क्या हम गायन कर पाएंगे? रामचरितमानस की महिमा का क्या आप गायन कर पाएंगे? रामचरितमानस की महिमा का क्या इस विश्व के बीच में, इस धराधाम के ऊपर कोई विद्वान गायन कर पाएगा? कदापि नहीं। क्या रामचरितमानस की महिमा को विश्व में कोई विद्वान पहचान पाएगा? क्या इसके वजन को कोई तौल पाएगा कि इसमें कितना वजन है, इसकी महिमा क्या है? कदापि नहीं। विद्वान कहता है, रामचरितमानस की महिमा को, कभी कहता है तौल तौल हारे सब, मानस की महिमा को तौल तौल हारे सब। बहुत सावधानी का काम है, बहुत सतर्कता का काम है, बहुत स्थायित्व वृत्ति का काम है। वृत्ति विचलित हो जाएगी, फिर कथा निकल जाएगी। गौर करना जरा। मानस की महिमा को तौल तौल हारे सब, पर काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। मानस की महिमा को विद्वानों ने तोलना शुरू किया कि इसमें वजन कितना है। सबने अपने अपने हाथों में एक सिद्धांत की तराजू को पकड़ा और मानस की महिमा को तौलना शुरू किया। तौलते तौलते थक गए, तौलते तौलते हार गए और तौलते तौलते जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन किसी भी तुलाधारी ने मानस की महिमा को तौल तौल हारे सब, पर काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। रामचरितमानस
बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सौर रामचंद्र जी भगवान की जय।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए बोले राजा रामचंद्र जी भगवान की जय। यहाँ आइए, यहाँ यहाँ नहीं ना 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 ना, वो नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। चलिए हमारे परम पूज्य पाद अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण मर्यादा पथ के पथ प्रदर्शक, भारत गौरव विद्यालंकार योगेंद्र सम्यक स्वस्ति आचार्य हमारे परमाराध्य श्री रामलला सरकार, जिनके अनंत पूज्य श्री युगल चरणों के बीच में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भक्ति की ध्वजा को फहराने वाले अनंत बलवंत गुणवंत हमारे परम पूज्य पाद श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज, जगत जननी भगवान की परम। भैया एक काम करो, थोड़ी सी एक आसन ला के डाल दो यार वहां पे पंडित जी को। कोई एक अलग से आसन लाओ, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान की परम आह्लादिनी माया जगत जननी पराम्बा जगदम्बा एवं भगवती माता मैथिली जनक नंदिनी भगवती सीता जी, जिनके युगल चरणों के बीच में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ हमारे पूज्य पाद विप्र समाज, संत समाज एवं हमारे ग्राम के सभी समस्त धर्मावलंबी सज्जन वृंदो, बुजुर्ग गणों, सुश्री महिलाएं, भगवान के बाल रूप स्वरूप छोटे छोटे बालक गण, मैं सभी का वंदन और अभिनंदन अपने शब्दों के द्वारा सभी का वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे ढोलक मास्टर जी, मंजीर वादक, अभी श्री रामायण जी को टीका लगाना है, ठीक है, किसी को देना नहीं है, रख लो।
हमारे साउंड सर्विस पर ऑपरेटिंग करने वाले इन बालकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं और भगवान से ही निवेदन करता हूं कि इनके साउंड सर्विस में अच्छी ख्याति हो, खूब उन्नति हो और खूब इनका विकास हो। साथ ही साथ कैमरा हो पकड़ बैठो है हमारा शिष्य है, बहुत अच्छी बात है। अब फोटोग्राफर तो मैं नहीं कहूँगा, ये हमारा हृदय का टुकड़ा है, हमारा हृदय ही है। क्योंकि शिष्य तो एक बेटे की उस पर उसको स्थापित किया है, शिष्य तो एक लड़का ही होता है, तो हमारे बेटे की तरह है जो फोटोग्राफिंग कर रहा है। तो उसके लिए भी धन्यवाद कहूँगा और सभी के लिए जो यहाँ आए हैं उनको भी धन्यवाद है। आइए, और जो यहाँ नहीं भी आए उनको भी धन्यवाद है। जो पास में बैठे उनको धन्यवाद है, जो दूर बैठे उनको भी धन्यवाद है, और जो घर पर बैठे हैं उनको भी धन्यवाद है, जो घर पर सो रहे हैं उनको भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद किया जाता है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम सब धन्यवाद के पात्र हैं ही। किस लिए? क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने अपनी सरल भाषा में पूज्य हनुमान जी महाराज की प्रेरणा के द्वारा अपनी सरल भाषा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है